ज्ञान वैविध्य चैनल पर अपन पढ़ रहे थे कारक प्रकरण। तो मित्रों, कारक प्रकरण में जो द्वितीय विभक्ति से संबंधित अपन ने सूत्र पढ़ा था, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म का नाम अणिकर्ता शरणम। इसी सूत्र में कहा गया था कि गति अर्थ में, बुद्धि अर्थ में, शब्द कर्म अकर्मक धातु के योग में, प्रत्यवसानार्थ में अण्यंत अवस्था के कर्ता को अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो रही थी। उसके बाद में अपन ने वार्तिक पढ़ा नि वयोर न, नी और वह धातु के प्रयोग में अण्यंत अवस्था का जो कर्ता है उसको अण्यंत अवस्था में नी और वह धातु के कारण कर्म संज्ञा नहीं हो रही थी, तो वहां पर तृतीया विभक्ति हो रही थी। उसके बाद में पढ़ा नियंत्री कर्तृकस्य वहेर अनिषेधः। यदि नियंत्रण अर्थ में यदि ह कर्ता, तो अण्यंत अवस्था के कर्ता को वहां पर जो कर्म संज्ञा का जो निषेध हो रहा था वो निषेध नहीं होगा। इसलिए वापस उसका उदाहरण था वाहयति रथम वाहन सूतः। अब इसी क्रम में आगे जो सूत्र है आदि खाद्योर न, कारक प्रकरण में द्वितीया विभक्ति आगे वार्तिक है अपना आदि खाद्योर न। इसका संधि विच्छेद करना तो आदि खाद्योर न, आद धातु इत्युक्ते अद धातु भक्षण अर्थ में और खाद धातु खाने अर्थ में। तो कह रहे कि अद धातु और खाद धातु के प्रयोग में, अद और खाद धातु इन दोनों धातुओं के प्रयोग में अण्यंत अवस्था के कर्ता को अण्यंत अवस्था में जो कर्म संज्ञा हो रही थी प्रेरणा अवस्था में, जिसको दूसरे से कोई प्रेरित हो रहा था, उस स्थिति में जो अण्यंत अवस्था का जो कर्ता है उसको अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ जो सूत्र है उसका ये निषेध कर देगा ये सूत्र, ये वार्तिक। तो इस वार्तिक का उदाहरण यहाँ पर बनता है आदयति अन्नम वटुना। आदयति अन्नम वटुना एक बनता है इसी का उदाहरण खादयति अन्नम। आदयति और खादयति इन दोनों के प्रयोग में अपने उदाहरण बनते हैं आदयति अन्नम वटुना और खादयति अन्नम वटुना। इस अर्थ में वटु जो है यहाँ पर कह रहे कि अन्न खाता है, इस अर्थ में जो वटुना है इसमें तृतीया विभक्ति हुई है। कौन सी विभक्ति हुई है? तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पर कह रहे कि वटुहु अण्यंत अवस्था में रूप क्या बनता है इसका? वटुहु, वटुहु अन्नम अत्ति। इसका अर्थ हो गया वटु जो है वटुहु अन्नम अत्ति, यानी वटु जो है अन्न को खाता है। इसका बनता है अण्यंत अवस्था में वटुहु अन्नम खादति। तो कह रहे कि वटुहु अन्नम खादति। अब यहाँ पर वटु जो है बालक है, वेद विद्यालयों के अंदर जो छोटे छोटे बालक पढ़ते हैं वेद विद्यार्थी, उनको वटु कहा गया छोटे बालकों को। तो वटुहु अन्नम अत्ति, यानी वेद के जो आचार्य जी है, जो आश्रम में जो गुरु जी है, उनको भोजन के लिए निमंत्रण जो है उस अवस्था में कहते हैं कि वो अन्न को खा रहे, अन्न को ग्रहण कर रहे हैं। तो उस स्थिति खाने वाले, उस अन्न को ग्रहण करने वाले कौन है? वटु है। तो उन वटु को प्रेरणा किसकी मिल रही है? आचार्य जी जो है उनके गुरु जी, उनसे प्रेरणा मिल रही है। तो प्रेरणा मिल रही है तो यहाँ पर अपना सूत्र पढ़ा हुआ था आपने गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म का नाम अणिकर्ता शरणम। इस सूत्र के द्वारा वहां पर अण्यंत अवस्था का जो कर्ता है वटु, उसकी क्या हो जानी चाहिए यहाँ पर? कर्म संज्ञा, क्योंकि भक्षण अर्थ में है इसलिए। लेकिन अपने आगे वार्तिक आ गया, ये वार्तिक करा आद धातु और खाद धातु के प्रयोग में अण्यंत अवस्था के कर्ता को अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो वटु के अंदर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति भी नहीं हुई है, न कि कर्म संज्ञा हुई है। कर्म संज्ञा नहीं होने के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का रूप भी नहीं बना है। एक बार वापस समझते हैं।
अण्यंत अवस्था का जो वाक्य है, अण्यंत अवस्था में बनता है वटुः अन्नम अत्ति वटुः अन्नम खादति। वेद विद्यार्थी अन्न को ग्रहण करता है, अन्न को खाता है। अभी इसको आदेश किसका हुआ? गुरु जी का। प्रेरणा किससे मिली? गुरु जी से। तो कह रहे हैं कि वटुना अन्नम खादेति, वटु के द्वारा अन्न खाया जाता है या खाता है। तो यहाँ पर तृतीय हुई है। प्रश्न बनता है यहाँ पर कर्म संज्ञा क्यों नहीं हुई? पहले ये वाक्य था तो इसमें गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ यानी खाने अर्थ में वटु की कर्म संज्ञा प्राप्त हो रही है। प्राप्त होने का मतलब आगे कोई वाक्य निषेध कर रहा होगा इसका। तो आदयति खादयति ये कहता है कि अद धातु और खाद धातु के प्रयोग में अण्यंत अवस्था के कर्ता को जो कर्म संज्ञा होती है उसका निषेध हो जाता है। तो निषेध होने के बाद में तो यहाँ पर फिर क्या करना है अपने को? कर्तरी करणयोः तृतीया एक सूत्र है, तो उससे कर्तरी अर्थ में अनुक्त होने के कारण वटु की यहाँ पर हो गई तृतीया विभक्ति। तो तृतीया एक वचन में रूप बन गया वटुना। अस्तु इसी तरह आदेति खादेति दोनों प्रयोग हो जाएंगे। तो मित्रों आगे एक बार लिखा भक्सेर आगे अपना वार्तिक है भक्षेर अहिंसार्थस्य न। इस वार्तिक का अपन पद छेद करते हैं तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। भक्षेह इस रह का यहाँ पर विसर्ग हो गया, अलग अलग लिखेंगे तो अहिंसा अर्थस्य न यानी नहीं, न यानी नहीं। अब यहाँ पर कहा जाता है भक्ष धातु के प्रयोग में अहिंसा अर्थ होने पर इस अर्थ में जो अण्यंत अवस्था का जो कर्ता है उसको अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी। अस्तु अपना वार्तिक अपन पढ़ते आए हैं गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ से। गति अर्थ में, बुद्धि अर्थ में, प्रत्यवसान इत्युक्ते खाने अर्थ में, प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अर्थ में और अकर्मक धातु के योग में, इन पांचों जगह है उससे अण्यंत अवस्था के कर्ता को कर्म संज्ञा हो रही थी। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। इन पांचों अर्थ में अण्यंत अवस्था का जो कर्ता है उसको अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो उसी क्रम में अब आगे कुछ ये वार्तिक चल रहे उनका निषेध करते हुए चल रहे हैं। तो आगे ये वार्तिक आया भक्षे अहिंसार्थस्य न। ये कहते हैं कि भक्ष धातु का प्रयोग जहां पर किया जाए और अहिंसा अर्थ होने पर न यानी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र से कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो ये भी वार्तिक वापस कर्म संज्ञा का निषेध कर रहा है। तो इसका आगे उदाहरण क्या बनता है? भक्षयति अन्नम वटुना, भक्षयति अन्नम वटुना। अब यहाँ पर आगे इसमें अण्यंत अवस्था, ये तो हो गई अपने अण्यंत अवस्था। इसकी अण्यंत अवस्था क्या बनती है? भक्षेर अहिंसार्थस्य न। इस वार्तिक से स्पष्ट हो गया कि भक्ष धातु के प्रयोग में अहिंसा अर्थ होने पर न यानी नहीं कर्म संज्ञा नहीं है। तो इसका उदाहरण हो गया भक्षयति अन्नम वटुना। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर वटुः अन्नम भक्षयति। तो यहाँ पर ये जो अण्यंत अवस्था में वटुना की जगह क्या होता है? वटुः अन्नम भक्षयति। तो यहां पर कह रहे हैं कि वटु जो है अण्यंत अवस्था में प्रथमा यहां पर विभक्ति हो रखी है। अण्यंत अवस्था के कर्ता को अण्यंत अवस्था में यहां कर्म संज्ञा नहीं हुई है क्योंकि इस वार्तिक से वहां पर निषेध हो गया। तो कर्तरी करणयोः तृतीया, कर्तरी करणयोः तृतीया इस सूत्र से क्या हो जाएगी? वटु की अण्यंत अवस्था से प्रेरणा अवस्था में, अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा का निषेध हो जाने के बाद में तृतीया विभक्ति। अस्तु इसी क्रम में आगे फिर है अब मित्रों अपना ये जो वार्तिक है इसमें अहिंसा अर्थ में कहा गया है। एक बार वार्तिक को थोड़ा स्पष्ट करना। भक्षेर
भक्षेर अहिंसार्थस्य न, ये जो वार्तिक है ये निषेध कहां पर कर रहा है? भक्ष धातु और अहिंसा, भक्ष धातु और अहिंसा अर्थ, भक्ष धातु होने पर अहिंसा होने पर। अब अपन को यहां पर समझना है अहिंसा और हिंसा। ये हुई अहिंसा और यहां पर है हिंसा। तो इन दोनों का अर्थ आपको समझ लेना चाहिए कि अहिंसा क्या है और हिंसा क्या है पहले, तब आगे जाके अपना ये सूत्र है इसमें एक शंका समाधान करना है अपने को। कहते हैं कि अहिंसा, अहिंसा का मतलब किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, और हिंसा का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का अहित करना, किसी दूसरे व्यक्ति को दुखी करना। तो ये तो होगी अहिंसा, जिस किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाए वहां पर अहिंसा, और यदि किसी को कष्ट पहुंचा रहे तो वो क्या हो जाएगी? हिंसा। चलो वास्तु, अब इसी वार्तिक के क्रम में आगे कुछ लिखा हुआ है, अहिंसार्थस्य किम। हाँ, अब इस वार्तिक को अपने को समझ लिया अपने कि भक्ष धातु होने पर अहिंसा अर्थ में न यानी कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखा इस वार्तिक में अहिंसा अर्थ किम, यानी अहिंसा अर्थ को ग्रहण करने का क्या तात्पर्य है। यदि यहाँ पर अहिंसा ग्रहण नहीं किया जाता तो क्या हो सकता था? तो कह रहे कि कहीं पर भक्ष धातु हो जाती और हिंसा अर्थ हो जाता तो वहां पर भी फिर ये निषेध कर देता। तो अब यहाँ पर आगे एक उदाहरण बनता है अपना, भक्षयति, भक्षयति बलि, भक्षयति बलिवर्दान सस्यम, भक्षयति बलिवर्दान सस्यम। ये तो होगी अपनी ण्यंत अवस्था। अब इसका हम अण्यंत अवस्था का रूप बनाते हैं, बलिवर्दाः सस्यम भक्षयति, बलिवर्दाः सस्यम भक्षयति। ये हो गई अण्यंत अवस्था, यानी बलिवर्दा यानी बेल, बेल जो होते हैं सस्य यानी धान को खाते हैं। अब आपने देखा होगा कि बेल जो है वो धान को खाते हैं, सस्य में धान। अब यहाँ पर अण्यंत अवस्था में तो बलिवर्दाः प्रथमा है और यहाँ पर बलिवर्दान इत्युक्ते ये प्रथमा का बहुवचन का रूप है और ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ जो अपना सूत्र है उससे यहाँ पर अण्यंत अवस्था का जो करता है उसको अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हुई है, तभी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है। तो आपके मन में ये प्रश्न आया कि सर भक्ष धातु के प्रयोग में ये वार्तिक जो पढ़ा है अपने ये कह रहा है भक्ष धातु का यदि जहां पर प्रयोग किया जाए और वहां पर अहिंसा अर्थ हो रहा हो तो वहां पर कर्म संज्ञा नहीं होगी, कर्म संज्ञा नहीं होगी। किस अर्थ में? अहिंसा अर्थ होने पर। अब कह रहे कि हिंसा और अहिंसा क्या है पहले वो अपने को समझना है। तो कह रहे कि जब वो छोटे बालक जो बटू वो अन्न को जो खा रहे थे, भक्षण कर रहे थे, वो हिंसा थी या अहिंसा? वो अहिंसा थी, न कि हिंसा, क्योंकि उदर की बुभुक्षा शांत करने के लिए गुरुजी का आदेश मिला कि ये आपके लिए भोजन की व्यवस्था की हुई है, आप इसको ग्रहण कर लो। तो उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब कह रहे कि सर जो बेल है वो सस्य यानी धान खा रहे हैं, तो वहां पर वो भी तो कह रहे हैं कि बेल भी अपनी बुभुक्षा शांति के लिए ही तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बुभुक्षा शांति का तात्पर्य नहीं है। यदि इनको भी किसान यदि अपने हाथ से कुछ चारा डाले या धान उनको खिलाए तो उस स्थिति में तो वो अहिंसा हो जाएगी। और जब बलिवर्दा बेलों को छोड़ दिया खेतों में और अभी खेतों में फसल लहरा रही है समझ लो, उस स्थिति में यदि गेहूं है, जौ है या कोई भी धान है तो उसको वहां पर पशु है जो खा रहे हैं, तो उस स्थिति में वो किसान के लिए हिंसा हो रही है या अहिंसा हो रहा हो, क्योंकि वो फसल को नष्ट कर रहे हैं। तो फसल को नष्ट कर रहे हैं इसका मतलब किसान के लिए वो नुकसान हो रहा है, नुकसान का मतलब हिंसा। तो ये वार्तिक अपना भक्षेर अहिंसा से कहता है कि कर्म संज्ञा का
निषेध कब हो रहा है अण्यंत अवस्था के कर्ता को अण्यंत अवस्था में कि अहिंसा अर्थ होने पर ही ये निषेध करेगा। अब यहाँ पर ये अहिंसा अर्थ है तभी तो वहां पर वटु के अंदर वहां पर कर्म संज्ञा नहीं हुई तो वटु नाम वहां पर तृतीया हो गई। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो धान को खा रहे हैं बैल, उस स्थिति में किसान की हिंसा हो रही है, किसान को मन में दुख हो रहा है, इसलिए वो हिंसा होगी। तो हिंसा अर्थ जहां पर हो रही है तो वहां पर हिंसा अर्थ के कारण ये वाक्य वहां पर निषेध नहीं करेगा। भक्ष धातु का प्रयोग तो किया गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर अहिंसा अर्थ नहीं है, यहाँ पर क्या है हिंसा हो रही है, धान नष्ट हो रहा है तो किसान के दुख हो रहा है, तो वो हिंसा होगी। तो इसलिए हिंसा अर्थ में ये वाक्य का निषेध नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो यहाँ पर अण्यंत अवस्था का जो कर्ता कौन है बलिवर्दाः बैल, प्रथमा का बहुवचन, तो उसको गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ से यहाँ पर क्या हो जाएगी कर्म संज्ञा, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया का रूप क्या बन गया बलिवर्दान। तो अपन कार्य प्रकरण के अंतर्गत चल रहे हैं, तो ये आगे आया कि भक्ष धातु के प्रयोग में अहिंसा होने पर अण्यंत अवस्था के कर्ता को अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी, लेकिन जब हिंसा हो रही है तो वहां पर ये वाक्य कार्य नहीं करेगा, ये केवल अहिंसा अर्थ में ही कार्य करेगा। अब मित्रों जिस प्रकार अपने गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र पढ़ा है उसी क्रम में एक वार्तिक पढ़ रहे हैं अपन। जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम। यहाँ पर ये कहता है जलपति प्रभृति इत्युक्ते जल्प धातु भाष धातु इन प्रयोग में इनके अर्थ में जल्प आदि धातु के प्रयोग में। तो अब कह रहे हैं कि प्रकृति का मतलब बहुत सारे धातुएं हैं, जिस प्रकार उनमें व्याहरति, वदति, जलपति, विलपति, आभाषते इत्यादि नाम इन धातुओं का प्रभृति जल्प आदि। जलपति प्रभृति का मतलब इनमें कई धातुओं को लिया गया है, व्याहरति, वदति, जलपति, विलपति, आभाषते आदि इन धातुओं के संग्रह के प्रयोग के कारण इनमें प्रभृति नाम उपसंख्यानम इन धातु के प्रयोग में अण्यंत अवस्था के कर्ता को अण्यंत अवस्था में क्या हो जाएगी कर्म संज्ञा। तो यहाँ पर इसका उदाहरण बनता है जलपति भाषयति धर्मम पुत्रम देवदत्तः। अब यहाँ पर ये तो हो गई अण्यंत अवस्था, यहाँ पर हो गया देवदत्तः पुत्रम धर्मम भाषयति। देवदत्त जो है पुत्र को धर्म के विषय में उपदेश देता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म के विषय में कौन बोल रहा है पुत्र, तो अण्यंत अवस्था का कर्ता यहाँ पर कौन हो गया पुत्र, तो यहाँ पर हो गया पुत्रः धर्मम यहाँ पर जलपति की जगह जलपयति हो जाएगा। ये अण्यंत अवस्था में प्रेरणा अवस्था के अंदर जलपयति पुत्रः धर्मम जलपति। तो यहाँ पर करें कि अण्यंत अवस्था का कर्ता कौन है पुत्र, उसको अण्यंत अवस्था में यहाँ पर क्या हो रही है कर्म संज्ञा, किससे जलपति प्रकृति नाम उपसंख्यानम वार्तिक से। कोई गति बुद्धि के क्रम के अनुसार इसमें भी जल्प धातु के और भाष धातु के प्रयोग में अण्यंत अवस्था का कर्ता जो पुत्र है इसकी प्रथमा हुई है, तो यहाँ पर इसको कर्म संज्ञा होगी और कर्म संज्ञा होने के बाद कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। इसी क्रम में आगे अपने नया वार्तिक आता है दृशेश्च। दृशेश्च वार्तिक क्या कहता है, दृश्य धातु के योग में अण्यंत अवस्था का जो करता है। अब दृशेश्च से धातु कौन सी है दृश्य, अपने को सूत्र को ही ध्यान रखना है पहले वाला, लेकिन उसी क्रम में नए नए वार्तिक बन रहे हैं। तो दृश्य
नीचे कहता है कि च यानी और दृश्य धातु के प्रयोग में भी अण्यंत अवस्था का जो करता है उसको अण्यंत अवस्था में क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। तो यहाँ पर इसका उदाहरण देता है दृश्य धातु का दर्शयति हरिम भक्तान। अब यहाँ पर ये देखने की बात है, भक्तान हरिम दर्शयति, कह रहे कि भक्तों को हरि का दर्शन करवाता है। अब यहाँ पर कहते हैं ये तो होगी अपने अण्यंत अवस्था। कौन सी अवस्था, अण्यंत अवस्था। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अण्यंत अवस्था में ये रूप किस प्रकार बना हुआ था, भक्ताः हरिम पश्यन्ति। अब यहाँ पर आपको देखने योग्य बात है कि भक्ताः हरिम पश्यन्ति। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं मैं आपको। जिस प्रकार अपन किसी भी देव स्थान में जाते हैं, देवताओं के मंदिर में जाते हैं, तो अपन जिस प्रकार साउथ में चले गए या जहां पर अपन पहले नहीं गए हुए, अपने को पता नहीं है किधर मंदिर है, कौन सी तरह भगवान की मूर्ति है, तो वहां पर जो लोग रहते हैं या वहां के जो अर्चक हैं, जो पुजारी गण हैं, जो पंडित जी हैं, तो अपन जाते हैं तो वो अपने को दर्शन करवाते हैं कि इधर ये गणेश जी का मंदिर है, इधर ये लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, ये विष्णु भगवान का मंदिर है। तो वो अपन को ले जाकर वो क्या कहते हैं, दर्शन करवाते हैं। तो जो दर्शन करने वाले कौन है, भक्त है। भक्ताः हरिम पश्यन्ति, भक्त जो है हरि को देखते हैं। भक्त किसको देखते हैं, हरि को। देखने वाले स्वयं है, तो ये कौन सी अवस्था होगी, अण्यंत अवस्था। भक्त जो है हरि को देख रहे हैं। अब हरि को देख रहे हैं, लेकिन उनको किसने दिखवाया हरि को, वहां के जो कोई अर्चक है, जो कोई भी है, तो वहां उनके द्वारा प्रेरणा मिली है कि यहाँ पर यहाँ ये दर्शन करने का है, ये वैकुंठनाथ भगवान का मंदिर है, ये लक्ष्मी नारायण भगवान का है। तो ये कहते हैं कि भक्ताः हरि पश्यन्ति, भक्त अपने आप हरि को देखते हैं और कोई दूसरा प्रेरित करने वाले हैं अर्चक, तो कहते हैं भक्तान हरिम दर्शयति। अब यहाँ पर भक्तान के अंदर दृश्य धातु के प्रयोग में अण्यंत अवस्था के कर्ता कौन थे, भक्त। तो प्रथमा का बहुवचन का रूप है ये, तो इसको द्वितीय का बहुवचन का रूप हो जाएगा, क्योंकि दृश्यश्च जो वार्तिक है ये कहता है कि दृश्य धातु के प्रयोग में अण्यंत अवस्था का जो कर्ता है उसको अण्यंत अवस्था में क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। तो कर्म संज्ञा होने के बाद कर्मणि